दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह के बहुत से उपाय करते हैं। उन उपायों से उनको काफी तरीके की सिद्धि प्राप्ति होती है। भारतीय तंत्र शास्त्र धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा और शीघ्र ही असरकारक उपाय माना गया है। इन तंत्रों में कुछ चमत्कारी पेड़ पौधों का भी इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे वृक्षों का भी इस्तेमाल होता है जो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको सही तरीके की साधना करनी होगी। यह जो पौधा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस पौधे का नाम है ब्रह्मादंडी। हमारे देश में इसे अनेकों स्थान पर सत्यानाशी का पौधा भी कहा जाता है और हिंदू पुराणों में इसको स्वर्ण क्षीर भी कहा जाता है। ब्रह्मादंडी इस पौधे को इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसको भगवान ब्रह्मदेव जी ने धरती के कल्याण के लिए भेजा था। सत्यानाशी पौधा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी के भी दुर्भाग्य का सत्यानाश कर सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में अथाह धन दौलत, सुख समृद्धि और भाग्य को साथ ला सकता है। स्वर्ण क्षीर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पौधे का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपके जीवन में कभी भी धन आना बंद नहीं होगा। दोस्तों, इस एक बात पर ध्यान दीजिएगा, इस पौधे को आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा और देखकर नजरअंदाज कर दिया होगा क्योंकि इसके पत्तों पर कांटे उगते हैं और आपने यही सोचा होगा कि यह एक जंगली पौधा है। आखिर यह पौधा हमारे कुछ काम का नहीं है, ऐसा सोचकर आपने इस पौधे को इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन आज इस एक बात को जान लीजिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को इस पौधे के पत्ते बहुत अधिक प्रिय है। वहीं अगर तांत्रिक शास्त्रों की माने तो इस पौधे के पत्ते की अगर सही तरीके की साधना की जाए और अगर भगवान शिव जी को अर्पित किया जाए तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। इस पौधे का सिर्फ साल में 3 दिन ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इन 3 दिनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उन 3 दिनों में अगर आपने इस पौधे का इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी परेशानी, कष्ट, दुख नहीं आएगा। जीवन में धन आना कभी भी बंद नहीं होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस पौधे के उपाय करने के बाद आपका व्यापार बहुत तेजी से दौड़ने लग जाएगा और आपके शत्रु जो आपका विनाश करना चाहते थे उनका विनाश हो जाएगा। लेकिन आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। वह दिन है रवि पुष्य नक्षत्र और किसी भी माह में आने वाली अमावस्या और शनिवार का दिन। दोस्तों, इस पौधे को ध्यान से देखिए तो इसका जो फूल होता है वह गोल्डन येलो कलर का होता है। इसके फूल को अगर आप तोड़ेंगे तो उससे जो दूध निकलता है वह भी सुनहरा कलर का होता है। यानी कि ये जो पौधा है यह लोगों के जीवन में सिर्फ धन लाने के लिए बना है एवं आयुर्वेदिक भाषा में इस पौधे को उत्तम पौधा माना गया है, जिसका मतलब होता है कि अगर घर में कोई ऐसा रोगी है जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं और इस पौधे का सही तरीके से आयुर्वेदिक गुण अपनाते हुए आप उपयोग करते हैं तो आपके जीवन से कई तरीके की रोग खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इसके तांत्रिक गुणों के बारे में बताएंगे। इस पौधे के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में एक अलग वीडियो फिर कभी बना लेंगे क्योंकि इसके आयुर्वेदिक गुण के अंतर्गत आपके कई तरीके के रोग ठीक हो सकते हैं। वह वीडियो काफी लंबा हो सकता है, लेकिन यह वीडियो एक छोटा सा वीडियो है जिसमें इस पौधे के हम आपको वह तांत्रिक गुण बताने जा रहे हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी और सकारात्मक शक्ति का आपके जीवन में वास हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए क्योंकि कालों के भी काल महाकाल अगर किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दे तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार के कष्ट नहीं आ सकते। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको हिंदू पुराणों के बारे में सही और सटीक जानकारी मिलती रहे जो आजकल कहीं जानने के लिए नहीं मिलती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस पौधे का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से आपको करना होगा और साल में सिर्फ 3 दिन ही आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे को लेकर के समस्या यही है कि यह पौधा हर जगह नहीं मिलता। ये पौधा पहाड़ी स्थानों पर या सूखे मैदानी क्षेत्रों में ही मिलता है। ग्रामीण इलाकों में भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन आज के बाद अगर आपको कहीं पर भी ये पौधा दिखता है
तो हो सके तो इसको जड़ से ही उखाड़ करके किसी काले गमले में अपने घर पर ले आइएगा। अगर आप इस पौधे को काले गमले में अपने घर पर लेकर आते हैं तो माना जाता है इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास आपके घर में हो जाता है। दोस्तों, अब आपको जो हम एक एक करके उपाय और प्रयोग बताने जा रहे हैं, ये सब माता लक्ष्मी जी जुड़े उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अपनाकर आपके जीवन में हमेशा धन आना शुरू हो जाएगा। वही जो दूसरा प्रयोग होगा वो भगवान शिव से जुड़ा उपाय होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अगर आपको आशीर्वाद पाना है तो इसके पत्तों का इस्तेमाल करना होगा। और तीसरा उपाय भगवान शनिदेव महाराज जी के लिए, जिनका अगर आशीर्वाद आपको मिल जाए तो आपका राहु केतु बहुत अच्छा हो जाएगा और कभी भी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। आपके दुश्मन आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, अब सबसे पहले जो इस पौधे का रवि पुष्प नक्षत्र के दिन प्रयोग करना है, अगर इस दिन ना हो सके तो किसी भी शुक्रवार के दिन इस पौधे को आप कहीं भी उगा हुआ देख लीजिए। पुष्य नक्षत्र के सूर्यास्त से पहले या शुक्रवार के दिन आपको इस पौधे का एक फूल तोड़ना है। सूर्यास्त के बाद आपको इसका फूल लेना है और माता लक्ष्मी जी को एक घी का दीपक अर्पित करना है। अब शुक्रवार को आप इस क्रिया को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो आप लोगों को शुक्रवार के दिन मतलब माता लक्ष्मी जी की तस्वीर चित्र आपके घर पर हो, एक पीतल की मूर्ति हो, तो यह बहुत ही शुभ है। उस मूर्ति के पास आपको जाना है, तस्वीर चित्र के पास जाना है, एक घी का दीपक जलाना है, इस फूल को अर्पित करना है और अब आपको माता लक्ष्मी जी का वह बीज मंत्र बोलना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एयूएम महालक्ष्मीय नमः। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, एयूएम महालक्ष्मीय नमः। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। इस फूल को अर्पित करने के बाद आपको इस क्रिया को सिद्ध करने के लिए 108 बार इस मंत्र को बोलना है और वो भी 108 बार। यहां पर 108 नंबर जो होता है दोस्तों, यह माता लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही शुभ नंबर माना गया है। और इस बीज मंत्र का और इस क्रिया का अगर आपने किसी भी शुक्रवार के दिन इस्तेमाल कर लिया या रवि पुष्य नक्षत्र के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा और किसी कारण बस मान लीजिए आपका जो व्यापार था वह ठप पड़ गया था, वह दौड़ने लग जाएगा। आपको आकस्मिक धन भी मिल सकता है। जैसे आप रुपए पैसों से जुड़ा कोई लेन देन करते हैं तो उसमें आपको अचानक से बहुत सारा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आपको बहुत बड़ा कमीशन मिल सकता है जिसका आपको फायदा हो जाए। आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी वह इतनी बड़ी अमाउंट में बिक जाए जिससे आपको करोड़ों की फायदा हो। तो कुल मिलाकर शुक्रवार और रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस पौधे के फूल को प्राप्त करके आपको यह क्रिया करनी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में धन आना बंद ना हो, तो निरंतर आपके जीवन में धन आता रहे, तो किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय करना है। अब इस पौधे को इस्तेमाल कैसे करना है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, सोमवार के दिन सिर्फ आपको इस पौधे का एक पत्ता तोड़ना है, एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें शुद्ध जल हो और किसी भी शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ पर आपको जल अर्पित करते हुए इसका एक पत्ता चढ़ाना है और 21, 51 या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इतना करने मात्र से माना जाता है दोस्तों कि आपके जीवन से कष्ट परेशानियां दूर चली जाती हैं। भगवान शिव का आपको आशीर्वाद मिलता है। कई तरीके के रोग दोष संकट दूर हो जाते हैं और आपको सुख समृद्धि भारी मात्रा में मिलता है। दोस्तों, ये दो क्रियाएं जो हम आपको बताए हैं यह हिंदू धार्मिक पुराणों में साफ साफ लिखी हुई है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हिंदू पुराणों के बारे में अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो आपके अपने प्रिय चैनल उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, यहां पर तीसरा उपाय है जो कि आप किसी भी शनिवार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। तो उपाय करने के लिए आपको किसी भी शनिवार या अमावस्या के दिन इसका एक फूल तोड़कर लाना है और अपने आसपास किसी भी शनि मंदिर जाना है। आप घर पर यह पूजा आप नहीं कर सकते हैं, किसी शनि मंदिर जाना होगा। आपको एक घी का दीपक जलाना है, शनि मंदिर जाना है और एक फूल चढ़ाते हुए आपको शनि चालीसा का पाठ 7 बार करना होगा।
दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इससे आपको यह फायदा होगा, आपके जो राहु केतु आपके साथ नहीं दे रहे थे, वह आपके साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जो नवग्रह है, जो आपके खिलाफ खड़े हुए थे, वह आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे मानकर चलिए कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था, आपको हानि पहुंचाने चाहता था, तो उल्टा उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों, शनि महाराज जी ने किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दिया है तो उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएंगी। परंतु अगर भगवान शनि देव जी ने किसी व्यक्ति को गलत दृष्टि से देख लिया है तो उसके जीवन में दुख ही आते हैं, परेशानियों से उसका जीवन हमेशा टूट जाता है। इसलिए ही तो कहा गया है दोस्तों, हमेशा कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचेंगे तो हो सकता है आपके साथ ही गलत हो जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति का कोई हो या ना हो, उसके साथ उसके भगवान जरूर होते हैं, उसके इष्ट देवता जरूर साथ में होते हैं। इसलिए दोस्तों, शनि चालीसा का अगर आप 7 बार शनिवार को पाठ कर लेते हैं या अमावस्या के दिन इस पौधे के फूल को चढ़ाते हुए पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट परेशानियां नहीं आएगी। आखिर उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही सरल सा उपाय है, लेकिन यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता है। इस पौधे को ब्रह्मदंडी कहा गया है, यानी इसे खुद ब्रह्मा जी ने सर्जन किया था और इसलिए सृष्टि को भेजा था ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके। अगर आपके घर में भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्मा काला तंत्र है, इस पौधे को किसी भी दिन तोड़ उखाड़ करके ले आइए और इस पौधे की सही तरीके से साधना कीजिए और उसको प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार अगर आप पानी अर्पित करते हैं और यह पौधा आपके घर में अगर ठीक तरीके से उग जाता है, खिल जाता है, मानकर चलिए आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति वास कर ही नहीं सकती है। सिर्फ सकारात्मक शक्ति ही आएगी और अच्छे ग्रह और अच्छे ऊर्जा आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि अन्य लोगों का भी भला हो सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।